आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था बच्चों, जिसमें लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद क्या होता है कि जब किसी चर कि जो घातांक हो, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो, तो जब किसी चर का घातांक, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे x² + 2x + 4, ये आपका क्या है? बहुपद पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें सभी चरों की घातें कैसी हैं? घातांक पूर्ण संख्याएं हैं, 2 है, 1 है, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये आपका बहुपद होगा। और यदि किसी बीजीय व्यंजक में √x आ जाए, x⁻³ आ जाए, तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी घातें आपकी क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। √x x⁻³ ये आपका बहुपद नहीं होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डिग्री की। घात क्या होती है बच्चों? डिग्री आपने पढ़ा होगा, किसी भी पॉलिनोमियल की घात वो अधिकतम घातांक, जो अधिकतम घातांक किसी चर का अधिकतम घातांक जो आ रहा हो, चर का अधिकतम घातांक उस व्यंजक में जो होगा वो उसकी घात कहलाती है। ठीक है, तो जैसे वही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, x² + 2x + 3, तो इसमें आपका अधिकतम घातांक क्या है? 2। तो इसका ये अधिकतम घातांक है चर की 2, तो इसलिए आपकी डिग्री घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, इसमें बच्चों बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं बच्चों। आपका क्वेश्चन है 3p⁵ +11p² + 7। तो आपको इस बहुपद की घात बतानी है। ठीक है, इस बहुपद की घात क्या होगी? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ भी गए। हम्म सिर्फ 2 बच्चों के आंसर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही।
हाँ बच्चों, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, तो सभी ने आंसर दे दिए। हम्म। ठीक है, तो चलिए पोलैंड करते हैं, फिर आंसर चेक करते हैं। 8 बच्चों ने आंसर सही दिए हैं बच्चों, 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। जिन्होंने डी दिया है वो ध्यान से देखें, आपको इसकी घात पूछी जा रही थी बच्चों। घात क्या होता है? जो अधिकतम चर की अधिकतम घातांक हो। चर का अधिकतम घातांक यहाँ पे क्या है? चर का अधिकतम घातांक यहाँ पे बच्चों बताएं, चर क्या है यहाँ पे? पी। पी आपका चर है, उसकी अधिकतम पावर क्या आ रही है यहाँ पे? 5। अधिकतम पावर पी की पावर 5 आ रही है, P5, और पी स्क्वायर में अधिकतम क्या है आपकी? पी की घात 5, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बताएं, किसी को कुछ कहना है? हम्म। जिन बच्चों ने डी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि इसका 7 तो अचर है। ये 7 क्या है? कांस्टेंट है। ये तो अचर है, कांस्टेंट, ये घात नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिग्री पूछी जा रही है। डिग्री चर की अधिकतम घातांक, उसकी घात कहलाती है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका टॉपिक शून्य तथा अचर बहुपद। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग ला लें, शून्य तथा अचर बहुपद, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डालिए बच्चों हेडिंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। पहला हेडिंग डालिए, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल। तो यदि किसी बहुपद के सभी अचर शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब यदि कोई आपका बहुपद है, उसके सभी अचर कैसे हो? शून्य हो, तो वो शून्य बहुपद होगा। जैसे एग्जाम्पल जीरो, तो जीरो आपका क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। बात समझ में आई? जब कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल जब जीरो हो तब वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो शून्य बहुपद को जीरो से व्यक्त करते हैं, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। तो यदि ये सभी बच्चे नोट करें कि शून्य बहुपद की घात जो होती है वो परिभाषित नहीं होती। शून्य बहुपद को हम जीरो से प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी घात क्या होती है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड, या फिर हम इसकी घात नहीं बता सकते कि इसकी घात क्या होगी। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? शून्य बहुपद, जब बहुपद के सभी अचर क्या हो? शून्य हो। तो सभी कुछ शून्य है, तो आपका उदाहरण क्या आ गया? शून्य। तो जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, और उसकी घात क्या होगी? अपरिभाषित, अनडिफाइंड होगी। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका अचर बहुपद। अचर बहुपद में क्या होगा? सिर्फ अचर हो। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, कोई चर ना हो। सिर्फ अचर हो, कोई भी चर नहीं हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल कांस्टेंट हो, कोई भी पॉलिनोमियल ना हो। और अचर क्या होती है? हमारी संख्याएं। तो कोई भी संख्या आपकी अचर बहुपद कहलाएगी। आप संख्याओं में कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप बहुपद ले लें 4, पॉजिटिव संख्या, ये भी अचर बहुपद है। कोई निगेटिव संख्या ले लें -2, ये भी अचर बहुपद है, कोई चर नहीं है। उसके बाद आप कोई भी भिन्न ले लें 2/3, या कोई भी दशमलव की संख्या कुछ भी ले लें, तो ये आपकी क्या है? अचर बहुपद है। ठीक है, सिर्फ संख्याएं हैं तो अचर है, तो अचर, कोई भी चर नहीं है तो सिर्फ अचर बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर आप जीरो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जीरो आपका किस में चला जाएगा? शून्य बहुपद में। बात समझ में आ रही है? शून्य को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आपकी अचर बहुपद में आएगी। बताइए बच्चों, क्लियर है? ठीक है, तो उदाहरण में लिख लीजिए कोई भी उदाहरण। 3 हुआ, -4, 2/3, 125, या बहुत बड़ी संख्या 1000098 ले लें। ये सारी संख्याएं आपकी किस में आएंगी? अचर बहुपद में। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ अचर है, केवल संख्याएं हैं, कोई भी चर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। कोई डाउट इसमें बच्चों? कोई भी संख्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, भिन्न हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है जिसमें चर ना हो, वो आपका अचर बहुपद कहलाएगा। है ना?
इसमें भी एक बात जल्दी से सब बच्चे नोट करें कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0। तो एक बार आप ऐसे समझें, शून्य बहुपद का उदाहरण क्या था, शून्य बहुपद के उदाहरण 0, और इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित। हम इसकी घात नहीं बता सकते कि इस बहुपद की घात क्या है, लेकिन जो अचर बहुपद होता है हम उसकी घात बता सकते हैं कि उसकी घात 0 होती है, उसकी डिग्री 0 होती है। और उदाहरण में आप कोई भी संख्याएं ले लें, ये सारी आपके क्या होंगी, अचर बहुपद के उदाहरण है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से सभी बच्चे इसे नोट करें अपनी कॉपी में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपके उदाहरण है शून्य बहुपद के, 0, और अचर बहुपद के 2, -4, 2/3, इस तरीके से आपके अचर बहुपद के उदाहरण हुए। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित रहती है और अचर बहुपद की घात 0 रहती है। क्लियर है? मैम ये अपरिभाषित का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब हम उसे बता नहीं सकते कि इसकी घात क्या है, हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते, हम उसे किसी तरीके से बता नहीं सकते कि 0 की घात क्या है, हम बता ही नहीं पाएंगे। मतलब हम अपरिभाषित, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसे बता नहीं सकते, ये है अपरिभाषित का मतलब। जैसे आपकी कोई भी बहुपद होता है x+7, x+7, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि x की घात 1 है। x² + 7, तो इसकी घात 2 हो गई। x³ + 7, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और कोई भी अचर बहुपद है, अचर कोई भी संख्याएं हैं, तो इसकी घात 0 हो गई। लेकिन जब संख्या भी 0 है तब हम उसकी घात नहीं बता सकते। तो जब हम किसी की घात नहीं बता सकते तब हम उसे क्या कह देते हैं, अपरिभाषित। क्लियर? कि हम बता ही नहीं सकते कि इसकी घात क्या है। चलिए फिर क्वेश्चन पूछूं बच्चों मैं, आप किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, फिर पोल में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है शून्य बहुपद की घात क्या है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। मैं पोल ओपन कर रही हूँ। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। शून्य बहुपद की घात क्या है, परिभाषित या अपरिभाषित? परिभाषा तो इसका बच्चों अभी आंसर माइक पे नहीं बोले, पोल एंड हो जाने दें फिर मैं आंसर बताती हूँ। 2-3 बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर दें वो भी। ठीक है, सब बच्चों ने आंसर दे दिया। तो चलिए आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन 3 बच्चों ने तब भी गलत आंसर दिया है। तो बच्चों अभी आपको बताया शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद के उदाहरण होता है 0। शून्य बहुपद 0 उदाहरण होता है, लेकिन इसकी घात क्या होती है, अपरिभाषित। घात अपरिभाषित होती है, अभी मैंने बताया था कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसकी घात अपरिभाषित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अपरिभाषित है, उदाहरण 0। कौन कौन से होते हैं शून्य बहुपद, जो शून्य हो, अचर जहां शून्य हो वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है, और उसकी घात अपरिभाषित होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और बताएं। अचर बहुपद की घात क्या होती है, सभी बच्चे बताएं। अचर बहुपद की घात क्या होती है? मैम मैंने गलत तो आंसर वोट कर दिया। तभी क्या हो जाता है बच्चों, एक बार चेक करके फिर आंसर पोल में दिया करें। कोई नहीं, अब मैं जब पोल एंड करूंगी तब आप उसे मैसेज में आंसर दे दीजिएगा, सही? बच्चों सभी बच्चों पोल में आंसर एक बार चेक करने के बाद ही दिया करें।
चलिए सभी के आंसर आ गए हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों बताएं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हो, माइक ऑन करके भी, मैसेज में भी। ठीक है, क्योंकि 3-4 बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं। ध्यान से देखिए, आपके उदाहरण थे, अचर बहुपद के उदाहरण होते हैं कि कोई भी संख्या होगी जिसमें सिर्फ अचर हो, कोई भी संख्या होगी, वो सभी अचर बहुपद के उदाहरण होते हैं। 2, -3, 4, 3/5, ये सभी अचर बहुपद हैं। पर इनकी घात क्या होती है? इनकी घात 0 होती है। आपको बताया था ना मैंने, इसकी घात कितनी होती है? 0। घात 0 होगी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अधिकतर बच्चों ने सही दिया है, लेकिन 3-4 बच्चों जिन्होंने गलत आंसर दिया, उन्हें क्लियर हुआ। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0। तो ध्यान से देखिए, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है और अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है और इसकी घात अपरिभाषित होती है। क्लियर है बच्चों? ये घात है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसका ऑप्शन बी सही था। एक क्वेश्चन और बताएं, क्या 3/4 एक अचर बहुपद है? आपको ऑप्शन बताना है, ए बी में से, नहीं या हाँ। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। 3/4 अचर बहुपद है। एक बच्चा रह गया है, बच्चे जल्दी से दें इसका आंसर पोल में। आ गए, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। 3/4 अचर बहुपद है ना? 3/4 आपका कैसा है? अचर बहुपद है, क्योंकि इसमें सिर्फ अचर है, कोई भी चर वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका अचर बहुपद है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर है ना? आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है बच्चों। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की जो अधिकतम घात कही गई है वो कितनी हो? 1 हो। अधिकतम घात 1 हो, उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1, तब वो उसे क्या कह देंगे हम? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद बच्चों क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। बात समझ में आ रही है? जिन बहुपदों में चर की अधिकतम घात या चर की घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। सभी बच्चे जल्दी से लिखें डेफिनेशन। एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, आप उदाहरण देखिए। 3x+7, 3x+7 में चर क्या है? आपका वेरिएबल x है, जिसकी घात क्या है? 1। अधिकतम घात चर x की क्या है? 1। x की पावर क्या है? 1। तब ये आपकी जब चर की घात 1 है, तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद। इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। बताएं, बात समझ में आ रही है बच्चों? हम्म
तो ऐसी और उदाहरण देखते हैं। 3x प्लस 7 के बाद माइनस का 2y प्लस का 17, यहाँ पे भी आपका चर क्या है, y, और उसकी अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 1 है, y की पावर कितनी है, 1। चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? या यहीं पे यदि मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7, तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा, हाँ या ना? क्या ये रैखिक बहुपद है? सभी बच्चे आंसर दें। बिल्कुल नहीं, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 चली गई, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है ना? जब अधिकतम घात एक ही रहे तभी आपका रैखिक बहुपद होगा। तो व्यापक रूप से हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक रैखिक बहुपद को, ax प्लस बी, जहां a और b आपकी कोई वास्तविक संख्याएं होंगी और a शून्य नहीं हो सकता। क्यों? यदि a का मान यदि आपने शून्य कर दिया तो शून्य की किसी से भी गुणा होगी, शून्य हो जाएगा। यदि आप a को शून्य ले लोगे तो x भी के साथ गुणा होकर शून्य आ जाएगा, और शून्य प्लस b तो b हो जाएगा। तो बी तो कैसा बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। इसमें चर तो रहा ही नहीं, इसलिए आप ए को 0 नहीं ले सकते। बात बच्चों समझ में आ रही है? ए को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ए को 0 लोगे तो 0 की x से मल्टीप्लाई करोगे तब 0 आ जाएगा, तो आपका चर तो बचा ही नहीं। आपके व्यंजक में, आपके बहुपद में केवल b रह जाएगा, तो आपका वो अचर बहुपद कहलाएगा, ना कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए x का होना बहुत जरूरी है, एक चर का होना, और चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक बहुपद में। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ए आपका 0 नहीं हो सकता। ए और बी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स हो सकती हैं, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। सभी बच्चे जल्दी से इसे नोट करें। नोट करें, व्यापक रूप से हम रैखिक बहुपद को कैसे दिखाते हैं, ए एक्स प्लस बी से, जहां ए और बी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और ए शून्य नहीं हो सकता। किसी को यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर हुआ कि ए शून्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि ए शून्य हो जाएगा तो ए की एक्स से गुणा करेंगे तो वो पूरा ही शून्य हो जाएगा, और जब चर ही नहीं बचेगा तो वो रैखिक बहुपद कैसे बनेगा? रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 का होना जरूरी है। चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछो बच्चों। चलिए क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में रैखिक बहुपदों को आपको पहचानना है। कौन सा बहुपद इसमें रैखिक बहुपद को प्रदर्शित कर रहा है, आपको ये बताना है। आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए। गुड। एक बच्चा रह गया है, जल्दी से, हाँ आ गए सबके आंसर। ठीक है बच्चों, तो फिर पोल एंड करते हैं। फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने जिसने डी लगाया है वो ध्यान से समझे क्या गलती हुई है। रैखिक बहुपद पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा, अचर बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें केवल अचर है, संख्याएं हैं, कोई भी चर नहीं है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन में आपका चर दे रखा है एक्स, चर एक्स है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद का उदाहरण है। तो हमसे यही कहा जा रहा था कि निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद को पहचानना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे एक क्वेश्चन और बताइए। निम्नलिखित बहुपदों में से फिर से आपको रैखिक बहुपदों को पहचानना है। कौन सा इनमें से रैखिक बहुपद है?
ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन है पहला 2/x, दूसरा है 3y-9, तीसरा है √x+6 और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, सारे, मतलब ABC सारे ही सही हैं। तो आपको ध्यान से बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद कौन सा है। ध्यान से बच्चों। चलिए, सब बच्चों के आंसर आ गए, पर काफी आधे आधे बच्चों ने बी दिया है, आधे बच्चों ने डी आंसर लगाया है, मीन्स आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधों ने गलत। तो एक बार देखते हैं क्या होगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जिनमें आपकी एक्स की घात पूर्णांक ना आए, एक्स के घातांक पूर्णांक ना आए, यहाँ पर ये आपका एक्स बटे में है, एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 आ जाएगा, तो घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ आपका घातांक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। पूर्ण संख्या नहीं आ रही है क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। ये तो आपका बहुपद ही नहीं होगा। बात समझ में आई? और जब बहुपद ही नहीं होगा तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। बात क्लियर है? इसी तरह √x, जब √x का मतलब क्या होगा, x की घात 1/2 है। x की घात 1/2 मतलब वो भी घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब इसकी भी घातांक हमारा पूर्ण संख्या नहीं आए, जब चर की घातांक पूर्ण संख्या नहीं होती, तो वो आपकी बहुपद ही नहीं होते। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी आपका बहुपद नहीं है, और जब बहुपद ही नहीं है तो रैखिक बहुपद की कहाँ से बात आ गई। और वैसे भी चर की घात 1 होनी चाहिए, यहाँ तो आपके चर की घात 1/2 है, पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव तो कैंसिल हो गया, क्योंकि दो ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, 3y-9, 3y-9 में चर आपका y है, जिसकी घात अधिकतम घात 1 है और वो पूर्ण संख्या है। तो यही आपका उदाहरण है किसका, रैखिक बहुपद का। बताएं बच्चों, सभी को समझ में आया? 3y-9 रैखिक बहुपद हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इसमें बहुपद है, क्योंकि आपके चर के घातांक पूर्ण संख्या है और घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। बाकी दो ऑप्शन ए और सी क्यों नहीं है, ये भी क्लियर है, क्योंकि उनके चर की घातांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो वो बहुपद ही नहीं है। सबका आंसर बी ही होगा क्या? मतलब पहले क्वेश्चंस का भी आंसर बी ही आ रहा था क्या? बेटा, ये तो लक की बात है कि सबका आंसर बी ही आ रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आपको आंसर देखकर ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? आपको बताना है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। जौन सा रैखिक बहुपद नहीं है उसको आपको बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों रैखिक बहुपद नहीं है उसका आंसर देना है आपको। सभी बच्चों ने आंसर दे दिए ना? लास्ट 10 सेकेंड। कोई बच्चा रह तो नहीं गया? चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों। कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? तो रैखिक बहुपद की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? आपकी एक हो। तो यहाँ पे चर है y, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है। यहाँ पे चर आपका क्या है k, और उसकी अधिकतम घात क्या है? चार। चार है तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ पे आपका रैखिक बहुपद z है, z की अधिकतम घात एक है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है। इसी तरह 6y, y की अधिकतम घात एक है, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। तो आपको बताना था कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन लकीली बी ही आया है। तो आपका आंसर और कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात चार है ना कि एक। तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? इसमें दो तीन बच्चों ने गलत आंसर दिए थे, उन्हें समझ में आया कि गलती कहाँ करी है। आपको बस रैखिक बहुपद में ये देखना होता है कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, तो वो रैखिक बहुपद होता है। अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद देखते हैं। नाम से ही समझ में आ गया होगा, द्विघात मतलब द्वि मतलब दो, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। दो घात वाले बहुपदों को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है बच्चों? जल्दी से सभी बच्चे नोट करें। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नोट कर लिया बच्चों? नो मैम, एक मिनट। हाँ हाँ, नोट करें आराम से। दो घात वाले बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सचिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं। हो गया नोट बच्चों? यस मैम। चलिए फिर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। तो यहाँ पे चर आपका क्या है? x आपका चर है, वेरिएबल, जिसपे आपको दो घातें दिख रही हैं। एक जगह x की घात दो है और यहाँ पर 6x है, मतलब x की घात एक भी है। तो अधिकतम चर की कौन सी घात है? दो। दो बड़ा है एक से, तो अधिकतम घात क्या है इसकी? दो। तो जब चर की अधिकतम घात दो हो तो वो बहुपद आपका क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। बात समझ में आई बच्चों? तो एग्जाम्पल लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ पर आपकी चर की अधिकतम घात दो है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। किसी को बताएं कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह सेकंड उदाहरण देखिए, 2y² प्लस का 1। यहाँ पर आपका चर y है और उसकी अधिकतम घात क्या हो गई? 2y²। इसी तरह 5p², तो चर क्या है? p और उसकी घात क्या है? 2।
y है चर, उसकी घात 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+1, तो अधिकतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि अधिकतम घात 2 है तो वो आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि आपको क्या देखना है, जो भी चर हो उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। एक्स है तो एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई स्क्वायर, पी है तो पी स्क्वायर, तो वो आपका बहुपद कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, सभी ने नोट किया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आपको बताना है क्या ये आपका द्विघात बहुपद है, बताएं बच्चों, क्या ये आपका द्विघात बहुपद है? आपको क्या दिख रहा है, x+1 मल्टीप्लाई, जब दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आपने बहुपद की बहुपद से गुणा करनी सीखी है ना, मुझे गुणा करके बताएं क्या आएगा, इसकी गुणा करके बताएं पहले, x+1 की गुणा करें x+2 से, बताएं क्या आएगा। x² + 2। नहीं, इसकी गुणा बच्चों कैसे होती है, पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से होएगी, x की गुणा हम इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं x+2 से, उसके बाद प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगाएंगे, +1 की गुणा पूरी ब्रैकेट इससे होगी x+2 से। बात समझ में आई बच्चों, पहले x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, फिर 1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x की गुणा इससे करेंगे तो x गुणा x, पहला पद हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x की गुणा 2 से होगी, x की गुणा 2 से होगी, पहले हमने x की गुणा x से करी, फिर x की गुणा 2 से करी, x की गुणा 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 2x, फिर 1 की गुणा x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x, प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 2, तो ये आपका कितना आ गया 1x+2। अब आपको समान पद कुछ दिख रहे होंगे, तो हाँ बिल्कुल सही, x² + 2x + x+2। तो अब आपको कुछ समान पद दिख रहे हैं, ये दोनों समान पद हैं, तो समान पदों को हम जोड़ लेते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा x² + 3x + 2। बात समझ में आई सभी बच्चों को? हाँ, x² + 3x + 2। तो अब बताएं इस चर की अधिकतम, इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, ये आपका चर x है और इसकी अधिकतम घात 2 दिख रही है, x² आ रहा है, तो x² आ रहा है, तो ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा, ये आपका द्विघात बहुपद है। आंसर क्या होगा, यस, हाँ। तो क्या ये द्विघात बहुपद है, हाँ ये द्विघात बहुपद है। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं, सभी को गुणा करनी आती है ना, द्विघात से द्विघात की गुणा करनी सिखाई है ना? हाँ बच्चे बताएं। हैंड रेस करा है, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन करके पूछ के सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, क्या है, x² + 3x + 2, x की घात 2 है, तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर भी एक नोट लिखे हैं बच्चों, व्यापक रूप से, जनरल रूप से हम द्विघात बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ax² + bx + c के रूप में लिखते हैं। आपका द्विघात बहुपद इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता नहीं है, इस तरीके का ही होता है जहाँ a की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, a b c तीनों आपकी कोई भी वैल्यू रखते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी वास्तविक संख्या आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यापक रूप से हम किसी भी द्विघात बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ax² + bx + c के तौर पे। सभी बच्चे नोट करें, ये अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट है कि जनरल वे में, आप जनरल टर्म में द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं। b की क्या,
विवेक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? बी की जीरो हो सकती है, हाँ बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, बी की वैल्यू जीरो हो सकती है। आपका कोई भी उदाहरण हो, एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू जीरो हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 7। कंपेयर किया तो आपकी बी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी हम बी की वैल्यू जीरो कर सकते हैं। सी की वैल्यू जीरो कर दो तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? ये आपका ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 0, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। और कुछ नहीं, केवल एक्स स्क्वायर कर दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, माइनस का 2x² प्लस का 3 कर दो, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 3। ये सभी कैसे उदाहरण है? आपके द्विघात बहुपद के उदाहरण है, जिसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी ए बी सी कुछ भी हो सकता है। आपकी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में सारी संख्याएं आ जाती हैं आपकी। कौन कौन सी? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वो भी आती हैं, और भिन्न भी आती हैं, 2/3, 1/2, 1/4, ये भी सब आपकी कैसी संख्याएं में आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आती हैं, है ना? तो सभी आपकी ये वास्तविक संख्याएं हैं। इनफैक्ट वास्तविक संख्याओं में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, तो आप कोई भी संख्या इसमें रख सकते हैं वास्तविक संख्याओं की तरह। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएं बच्चों, समझ में आया? कंपेयर करना सीखें, ए की वैल्यू कैसे कंपेयर कर रहे हैं, बी की वैल्यू कैसे कंपेयर कर रहे हैं और सी की वैल्यू कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सबको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह रख के सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी। बस ये करा है मैंने। ठीक है, क्लियर बच्चों? फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं या किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। चलिए फिर क्वेश्चन पोल में लेते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, मैं पोल को ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड बच्चों। आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। अभी भी दो बच्चों के आंसर रह गए हैं। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, लेकिन एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, वो ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? यहाँ पर देखिए, चर x है, उसकी घात 2 दिख रही है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ चर आपका z है, उसकी घात 2 दिख रही है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। यहाँ आपका चर p है, p की घात 2 दिख रही है, p² आपका क्या है? 7p²/22। तो आप 7/22 मान सकते हो इसे। तो ये आपका ए की वैल्यू क्या हो गई? 7/22। ए की वैल्यू 7/22 है, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या है। और 7/22 आपकी एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी आपका क्या है? एक द्विघात बहुपद है।
ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 की गुणा 1 माइनस वाई से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 4y। तो यहाँ चर आपका y है जिसकी अधिकतम घात 1 है। जब किसी चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वो रैखिक बहुपद होता है, ना कि द्विघात बहुपद। तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताएं, किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। जिन बच्चों ने गलत किया उन्हें क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। तो सभी को क्लियर हुआ? यहाँ पे आपकी चर की घात 2 थी, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पे चर की घात 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद होगा, ना कि द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। अब की बार आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है, कौन सा द्विघात बहुपद है। तो इसमें से बताएं, निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानना है। अभी भी एक बच्चे का आंसर रह गया है, जल्दी से एक बच्चे का आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो आपका द्विघात बहुपद कौन सा है, यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर चर की अधिकतम घात 4 है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, और यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो आपको चर की अधिकतम घात 2 जहां पर हो, जहां चर की अधिकतम घात 2 होती है, वो आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बेटा आप आंसर नहीं दे पाए क्या? बताएं। पोल ऐसा कुछ नहीं है, पोल ज्यादा देर तक दे दिया ना, तो पोल में एक्चुअली मुझे दिखता रहता है कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिया। तो इसलिए जब सभी बच्चे आंसर दे देते हैं, आप सभी लोग आंसर दे रहे हो, इसलिए पोल को मैं जब सभी दे देते हो तो मैं एंड कर देती हूँ। इस बार एक बच्चे का रह गया था, मैंने उससे टाइम भी दिया, पर किसी ने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो मैंने फिर पोल एंड किया है। बाकी सभी बच्चे लगातार हर क्वेश्चन में पूरे के पूरे 100% बच्चे दे रहे हैं। जब सभी का आंसर आ जाता है तो मैं पोल को एंड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघात बहुपद के लिए, तो इसमें ऑप्शन डी में आपकी चर की अधिकतम घात 2 है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ना? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछे चले।
एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, चलिए लास्ट पे। ये निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे बताएं निम्नलिखित बहुपद में से द्विघात बहुपद कौन सा है। ध्यान से सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद मुझे बताएं कि निम्नलिखित बहुपद में से द्विघात बहुपद कौन सा है। तीन बच्चों के आंसर रह गए हैं अभी, जल्दी से दें। सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, तो चलिए पोलैंड करते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया, बाकी सभी ने बी लगाया है। तो देखते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए चर x है, उसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे चर z है, उसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे आपका चर ही नहीं है, यहाँ पे तो चर ही नहीं है, अचर है। तो जब अचर है तो वो बहुपद द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ पर जब आप इसे गुणा करेंगे, x-1 की गुणा x+1 से करेंगे तो बताएं बच्चों कितना आएगा। पहले x की गुणा, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x-1 की गुणा x+1 से, तब देखते हैं कितना आएगा। पहले x की गुणा करें पूरी ब्रैकेट x+1 से, उसके बाद -1 की गुणा करें इस पूरी ब्रैकेट x+1 से। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद बहुपद की बहुपद से गुणा करते हैं। पहले x की गुणा इस ब्रैकेट से, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर -1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से। तो अब गुणा करिए, फिर यहाँ पर भी दोबारा से क्या करेंगे, x की गुणा पहले x से करेंगे, कितना आ जाएगा x²। फिर x की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1x। इसी तरह यहाँ पे 1 की गुणा x से करेंगे, कितना आ जाएगा 1x। -1 की गुणा 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए दोनों समान पद हैं, पर दोनों की चिन्ह अलग है। यहाँ पर प्लस का 1x है और यहाँ पे माइनस का 1x है। तो +1x से माइनस का 1x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा x² माइनस का 1। है ना बच्चों, सभी का इतना आया x² -1। तो ये आपका कितना आया x² -1 आपका बहुपद हुआ, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 2। चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। है ना, बताएं बच्चों किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसका आंसर आ गया x² -1, तो x की अधिकतम घात कितनी है 2। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों। अब आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।